मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी में किन किन कार्यों को अंजाम दिया, ये तो हर कोई जानता है। अब तक कई ऐसे सीरियल और फिल्में बन चुकी हैं जिसमें भगवान राम के जीवन को दिखाया गया, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि रामायण की कहानी खत्म होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण और उनके भाइयों का क्या हुआ। क्या भगवान श्री राम की मृत्यु हो गई, और अगर मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार का वर्णन कहीं पर क्यों नहीं है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश और उनकी नगरी अयोध्या का क्या हुआ। ये सभी ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे, लेकिन इसके जवाब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण की कहानी खत्म होने के बाद के एक अनोखी कहानी बताएंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान श्री राम ने अपने अंतिम वक्त में हनुमान जी को पाताल लोक में क्यों भेज दिया और इस वक्त वो कहाँ है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी तब शुरू होती है जब भगवान राम को लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास जाना पड़ा, जहाँ पर लंकेश भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लेता है। जिसके बाद भगवान राम के परम भक्त हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद भगवान राम अपनी वानर सेना को लेकर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए लंका पहुँचते हैं। और लंकेश को मृत्यु के घाट उतारने के बाद माता सीता को लेकर अपनी नगरी अयोध्या पहुँचते हैं, जहाँ माता सीता के ऊपर आरोप लगने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। और अग्नि परीक्षा देने के बाद माता सीता धरती के भीतर समा जाती है। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के असली टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसमें श्री राम के देह छोड़ने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु के 7वें अवतार यानी कि भगवान श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था, और अब वो वक्त निकट आ चुका था जब श्री राम को धरती लोक त्याग कर बैकुंठ की तरफ प्रस्थान करना था। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेगा तो वो कभी भी भगवान राम को पृथ्वी लोक त्यागने के लिए मंजूरी नहीं देगा। हनुमान किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा, और यही वजह थी कि भगवान राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी को ढूंढने के लिए हनुमान को पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जैसे श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की तरफ निकलते हैं, इसी बीच यम भगवान राम से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं। यम एक साधु का वेश बनाकर धरती लोक पर आते हैं और भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं। वो भगवान राम को इस बात से अवगत कराने आए थे कि पृथ्वी लोक पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें मानव रूप त्याग कर वैकुंठ की तरफ लौटना पड़ेगा। उनके मिलते ही श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिए कि वो किसी को भी अंदर आने न दे, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम और यम अंदर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच ऋषि दुर्वासा भी श्री राम से मिलने के लिए आ गए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि गुस्से में बोले, अगर इसी क्षण उन्हें श्री राम से मिलने के लिए नहीं दिया गया तो वो श्री राम को श्राप दे देंगे। ऐसे में अपने बड़े भाई को श्राप न मिले, इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने की सोची। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले गए। श्री राम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सके कि जो आज तक हर एक आज्ञा का पालन करते आया था, उसने आज आज्ञा कैसे तोड़ दी। श्री राम अपने छोटे भाई को मृत्युदंड तो नहीं दे सके, लेकिन उनको देश निकाला का आदेश दे दिया। अपने बड़े भाई को निराश करने के बाद लक्ष्मण खुद सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या के सरयू नदी में जिस शेषनाग का जिक्र किया जाता है, वो शेषनाग कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का ही रूप है। कहा जाता है लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे, जिन्होंने मानव अवतार ही इसलिए लिया था ताकि हर वक्त भगवान राम की सेवा कर सके। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम जैसे ही पवित्र सरयू नदी में प्रवेश किए, उसके बाद वहाँ एक दिव्य विमान आया। उस समय भगवान का स्वरूप बदल गया और उनके शरीर में 2 की जगह 4 भुजाएं हो गई, जिससे भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहा जाता है। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठ गए। ये देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपने परम धाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा होगी।
तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सब मेरे साथ चलें। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों की तरफ। लव और कुश भगवान श्री राम के जुड़वां बेटे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्यागने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने। अंत में दक्षिण कौशल प्रदेश की, जो आज के छत्तीसगढ़ इलाके में है, वहाँ पर कुश और उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक किया गया। कहा जाता है कि श्री राम के काल में ही कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बटा था। कालिदास की एक रचना के अनुसार श्री राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती राज्य दिए। लव का राज्य उत्तर भारत में और कुश का दक्षिण भारत में था। कुश की राजधानी कुशावती आज के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में थी। कालिदास की रचना रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। बाद में राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बेछला और गहलोत वंश के राजा हुए। और वहीं दूसरी तरफ कुश से कुशवाहा, जिसे प्राचीन काल में कच्छावा कहा जाता था, उनका वंश चला। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। कुश के पुत्र थे अतिथि और अतिथि के पुत्र निषधन, जिसके बाद लगभग 50वीं पीढ़ी में शल्य पैदा हुए। और शल्य माद्रा राजा के राजा, जो पांडु के सगे साले और नकुल व सहदेव के मामा थे। महाभारत में इन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया और कर्ण के सारथी बन गए। कर्ण की मृत्यु पर युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथ मारे गए। इनकी बहन माद्री कुंती की सौतन थी और पांडु के शव के साथ चिता पर जीवित भस्म हो गई थी। एक शोध के अनुसार अगर लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, अगर इस 50वीं पीढ़ी की गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। यानी रामायण काल के लगभग 2500 साल बाद महाभारत काल आया था। शल्य के बाद भतक्ष, उरुक्ष, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतीताश्च, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, कई राजाओं के बाद सुमित्र हुए। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी था, क्या भगवान राम का वंशज आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंशज कहीं किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दोस्तों आपको बता दें, 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये पूछा था, क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है। तब राजा के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे, जिस पर भगवान राम के सभी वंशजों के नाम क्रम अनुसार लिखे हुए थे। इसमें भगवान राम के वंशज के रूप में 289वें नंबर पर वंशज जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था, और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम था। उदयपुर और जयपुर राजघरानों की ओर से श्री राम के वंशज होने का दावा एक लंबे समय से किया जा रहा है। जयपुर की पूर्व राजकुमारी और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने एक ट्वीट में कहा था कि हाँ, भगवान राम के वंशज पूरी दुनिया में हैं और हमारा परिवार भी उनके पुत्र कुश का वंशज है। जयपुर की पूर्व रानी पद्मिनी देवी ने भी अपने परिवार को भगवान राम का वंशज बताया था। उन्होंने बताया उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के परिवार से संबद्ध है। उन्होंने कहा जयपुर के पूर्व राजा और उनके पति भवानी सिंह कुश की 309वीं पीढ़ी थे। दोस्तों प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो जयपुर की रानी या फिर जयपुर की राजकुमारी ने जिन भी दावों को पेश किया है वो बिल्कुल सच हो सकता है। देखा जाए तो आज के वक्त में हम अपने दादा परदादा के भाइयों के वंशज को भी ठीक तरीके से नहीं जानते, क्योंकि 1 से 2 पीढ़ी को क्रॉस करते ही हमारा परिवार इतना लंबा हो जाता है कि इतने अधिक लंबी लिस्ट को याद रखना ही संभव नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जयपुर या फिर उदयपुर के राजघराने के लोग वास्तव में भगवान राम के कुल से संबंध रखते हैं? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।